गुड इवनिंग बच्चों। आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए, तो ब्रेक हो गया क्या? बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। 5 मिनट क्यों? क्यों आदित्य? 5:20 पे छूट गई थी आपकी क्लास, मैंने देखा था। हाँ, वो एक्चुअली किसी और क्लास में चेंज हुआ था, इस कारण से किसी और क्लास में चेंज हुआ, तो उस कारण से इस क्लास में भी चेंज हुआ था, नहीं तो मैं तो घर पे ही था। ठीक है। भयंकर आवाज आ रही है सर अरे तुम्हें सब चीज भयंकर ही दिखती है क्या? कौन था? दिव्यांशु था ना? दिव्यांशु को ही आती है सब भयंकर आवाज। हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें। व्हाट्स रिटन ऑन बोर्ड? अरे ये वो मेरी डॉटर ने नाम लिख रखा होगा, उसका नाम लिख दिया होगा, विदिका। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री। वेरी गुड। चलिए, सब बच्चे आ गए, है ना? चलो, तो एक्चुअली ना देखो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि जो अपना फर्स्ट बिगनर बॉक्स है ना, तो हाँ, सबकी चैट विजिबल है, पर सबकी चैट विजिबल है। ठीक है, बात तो कुछ नहीं है ना? हाँ, बस वो लास्ट टॉपिक ही था, उसके बाद और कुछ भी नहीं था, है ना? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में अब क्या है, जैसे स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना, हाँ, वो फिजिक्स में हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, फिजिक्स में हो गया है, वो 10th क्लास में भी हो गया है। ठीक है, एक बार अपन ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं फिर भी उसका। ठीक है, ताकि मेरे को पता रहेगा भाई आपको किस तरह से आप निकालते हो सकता है निकालने का तरीका अलग है। ठीक है, फास्टली फास्टली कर लेते हैं 10-15 मिनट में। ठीक है, ताकि एक्चुअली मुझे पता रहेगा कि भाई आप लोग कैसे निकालते हो। ठीक है ना, तो उस तरह से। और इवन जैसे आज की क्लास के बाद इवन बिगनर बॉक्स 1 तो आप स्टार्ट कर ही देना बेटा, है ना? बिगनर बॉक्स 1 तो आप स्टार्ट कर ही देना, क्योंकि बिगनर बॉक्स 1 में तो वो 10th वाला ही क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? वो तो आप स्टार्ट कर ही देना। चलिए, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। साइन कन्वेंशन से स्टार्ट करते हैं, एलाइड एंगल से अपन स्टार्ट करते हैं, एलाइड एंगल से। ठीक है, एलाइड एंगल से अपन स्टार्ट करते हैं। एलाइड एंगल मतलब क्या होता है बेटा? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास लिखा हुआ है तो लिखना मत। ठीक है, जिसको लगे लिखना है तो लिखते जाना साथ साथ में। ठीक है, जरूरत नहीं है। एलाइड एंगल मतलब क्या होता है अपना? 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा। और मेरे ख्याल से ये सबको आता भी होगा, 360 प्लस माइनस थीटा, ये सबको आता भी होगा। ठीक है, इसमें बस 2 रूल चलते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम तो सभी को पता ही रहता है, क्वाड्रेंट सिस्टम 0, 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है, अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता देता हूं आपको। एक दो बेसिक फॉर्मूले हैं, एक दो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने हो सकता है यूज भी करे होंगे। एक तो क्या होता है कि एंगल को अपन 2 डायमेंशंस में यूज करते हैं, दैट इज द डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन, ठीक है? तो रिलेशन सबको पता है, सबसे अच्छा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जनरली क्या हो रहा था कि जैसे अभी तक आप क्या डिग्री यूज करते हुए आ रहे थे, है ना? अब बस ये है कि अपन उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। डिग्री यूज करते आ रहे थे तो उसको अब अपन रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। जनरली अब अपन क्या रेडियन में लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको डिग्री और रेडियन को एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो सबसे अच्छा तरीका है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस रेडियन को डिग्री में करना हो तो 180 से मल्टीप्लाई कर देना, और डिग्री को रेडियन में करना हो तो पाई से डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे पाई बाय 3 रेडियन है, तो इसको डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे अपन? पाई बाय 3 है तो पाई बाय 3, पाई की जगह पे क्या लिख लो? सीधा सीधा 180 लिख लो। पाई बाय 3 की जगह पे 180 लिखेंगे तो सीधे सीधे 180 बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब पाई की जगह पे सीधा 180 डिग्री लिख लो, पाई की जगह पे सीधा 180 डिग्री लिख लेना आपको। तो कर सकते हैं ये भी, डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ये ट्राइंगल का एक एंगल, हाँ एक्चुअली वी आर नॉट डीलिंग विद द ट्राइंगल ओनली। यहाँ पे जो अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं ना बेटा, उसमें मतलब दो तीन चीजें आपको थोड़ी सी अब डिफरेंट मिलेगी। 10th तक जो आप ट्रिग्नोमेट्री डील कर रहे थे वो एक ट्राइंगल के लिए डील कर रहे थे, बट यहाँ पे अब अपन जो बात कर रहे हैं दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर द ट्राइंगल, वो अपन ट्राइंगल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके जो एंगल्स है वो 90, 180 इन सबको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जितने एंगल्स हैं वो इन सबको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 57 डिग्री, 1 रेडियन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 57 डिग्री, है ना, 57 पॉइंट समथिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके अलावा एक रिलेशन और आपको पता होगा, एंगल आर्क और रेडियस, पता है, एंगल आर्क और रेडियस का रिलेशन, ठीक है। कोई भी सर्कल जब अपन लेते हैं तो उस सर्कल में यदि कोई भी एंगल अपन लेते हैं, लेट्स से दिस इज थीटा, दिस इज रेडियस एंड दिस इज योर आर्क लेंथ L, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, ठीक है। इस फॉर्मूले में बस थोड़ा सा डायमेंशंस का ध्यान रखना है बेटा, इस वाले फॉर्मूले में डायमेंशंस का ध्यान रखना है कि थीटा जो होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। और L और R जो भी लेंगे अपन सेम डायमेंशन में लेना है, दोनों मीटर में ले लो, दोनों सेंटीमीटर में ले लो, ठीक है। जो भी लेना है आपको सेम डायमेंशन में लेना है, सेम डायमेंशन, बस, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। थीटा आप रेडियन में लेना है, थीटा ध्यान रखना रेडियन में लेना है, ठीक है। रेडियन लिखा हुआ है, जलज जलज देख तो लो बेटा, देख नहीं रहे हो क्या, दिखा भी रेडियन, थीटा रेडियन एल आर, एल और आर जो भी लेंगे वो सेम डायमेंशन में लेना है, दोनों मीटर में ले लो, दोनों सेंटीमीटर में ले लो, इस तरह से। हाँ उज्जवल ये फर्स्ट क्लास ही है इसकी, लास्ट क्लास में नहीं थे क्या, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास ये, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता ही है। हाँ चलो तो मैं वापस से एलाइड एंगल्स पे आ जाता हूं। तो एलाइड एंगल्स पे रूल सारे आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASCTC चलता है ना, ASTC ऐसा कुछ चलता है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसा कुछ लिखता है ना। तो A मतलब ऑल, S मतलब साइन, T मतलब टेन और C मतलब कॉस, ठीक है। और जैसा साइन होगा वैसा ही कोसेक होगा, जैसा टेन होगा वैसा कॉट होगा, जैसा कॉस होगा बिल्कुल वैसा ही सेक होगा, कॉस और सेक दोनों का, है ना। अब जैसे दो चीजें याद रखनी है अपने को, आप जब भी 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस की बात करेंगे, ठीक है, राइट। तो दो चीजों की बात करनी है, दो चीजें याद रखनी है, ठीक है, कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें चेंज करना है। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज करना है, ठीक है। चेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये तो मिटा दो ना बेटा, ये तो लिख लिया ना, जिसने नहीं लिखा वो लिख लेना एक बार ये वाला पार्ट, इसको मैं रब कर देता हूं पहले। हाँ
तो अपन क्या बात कर रहे थे कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा में अपने को चेंज करना है, और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में सेम रखना है। दिख रहा है ना, तो इसमें सेम रखना है ना। नाउ अब चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब ये है कि साइन और कोसाइन कॉस में होगा, टेन कॉट में होगा, सेक कॉसेक में होगा, इस तरह से है ना। टी रेशो चेंज, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब साइन होगा आपका, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, ठीक है। सेक कॉसेक में हो जाएगा, और कॉसेक सेक में हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेम रहेगा, सेम मतलब साइन का साइन रखना है, कॉस का कॉस रखना है, टेन का टेन रखना है, कॉट का कॉट रखना है, ठीक है। और साइन कन्वेंशन इससे डिसाइड होता है, सबको पता है साइन कन्वेंशन। अब उसमें क्या है, जैसे ये थीटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है। अब कंफ्यूजन क्या है कि आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो थीटा को एक्यूट एंगल की तरह देखना है। गर्व सिंह बोल रहा है स्क्रीन फ्रीज हो गई है। क्यों स्क्रीन फ्रीज हो गई? क्या दिख नहीं रही? क्या दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है बेटा। गर्व सबको दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है, क्लियर है ना? हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ओके। तो जब आप 90 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस थीटा की बात करेंगे, थीटा, तो उस समय आपको थीटा एक्यूट एंगल की तरह ट्रीट करना है ना। एक्यूट एंगल की तरह ट्रीट करना है, वो हो या नहीं हो मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप तो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे उसमें थीटा मुझे एक्यूट की तरह समझना है। तो दैट्स वाई जब मैं 90 प्लस थीटा लिखूंगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। 90 प्लस थीटा लिखते ही सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे अपन। 90 प्लस यहां पे, ठीक है। 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। 180 प्लस थीटा रखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, एंड 180 माइनस थीटा रखेंगे तो फोर्थ में आ जाएंगे, सॉरी सेकंड में आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 270 प्लस थीटा करोगे तो 270 प्लस थीटा फोर्थ में आ जाएगा। 270 माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड में आ जाएगा। 360 प्लस थीटा करते ही वापस से फर्स्ट में, और 360 माइनस थीटा करते ही वापस फोर्थ। 360 मतलब ये जीरो, 360 मतलब ये जीरो, ठीक है। हाँ एक्सेस पर नहीं आना। तो ये वाला पॉइंट भी मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। तो बस आपको यदि क्वाड्रेंट समझ में आ गया है ना, क्वाड्रेंट समझ में आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव यहां से पता लग जाएगा। चेंज करना है या नहीं करना है वो यहां से पता लग जाएगा। बस दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, उससे अपन हायर एंगल्स 90 के बाद वाले एंगल्स कोई भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो मैं दो तीन एग्जांपल बता देता हूं, वैसे तो सबको पता है, ठीक है, आप सब बोल रहे हो, लेकिन फिर भी दो तीन एग्जांपल मैं बता देता हूं, और उसके बाद 360 प्लस की अपन बात करेंगे। फिर ग्राफ पे आ जाएंगे, अपने को मेनली क्या ग्राफ पे आना है। चलिए, तो लेट्स से मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 120 की। लेट्स से मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस 300 डिग्री की, है ना। पहले मैं 0 से 360 की बात कर रहा हूं, ठीक है, फिर 360 के आगे अपन जाएंगे। हाँ ये फिजिक्स में करा हुआ है भाई, इसीलिए मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं बस एक एक एग्जांपल करके अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं इसमें, ठीक है। 10 to 25, ठीक है, निकाल सकते हैं क्या वैल्यू? ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग निकालते चलो साथ साथ में।
जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो एक बार समझ लेना। साइन 120 में दो तरह से लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30 और साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 प्लस 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसको देखना है आपको, रिजल्ट क्या आएगा उसको नहीं देखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। 90 प्लस आपको लगता है सेकंड क्वाड्रेंट आ गया साइन, 90 प्लस चेंज करना है, तो चेंज करना है तो क्या लिखोगे, cos 30। यहां पे 180 माइनस से जाएंगे तो साइन ही रहेगा, और क्वाड्रेंट तो 180 माइनस करोगे तो 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 60 दैट इज √3/2, √3/2। ठीक है, cos 300 को लिख सकते हो 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव ही रहेगा और cos का cos ही आएगा, तो वो 1/2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, लास्ट में 225 को क्या लिखोगे, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 करेक्ट, और 180 प्लस करेंगे तो 10 का 10 ही रहेगा, और पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो 1045 इज इक्वल्स टू 1 होगा पर पार्ट इधर, -1 नहीं होगा, है ना। तो बस 180 प्लस सेम, सेम मतलब 10 का 10 आ गया, ठीक है, और 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहां पे पॉजिटिव आ गया, है ना। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से आप सब लोग कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 270 माइनस 45 से भी आप कर सकते हैं 150 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 150 क्वेश्चन कर लिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अपन 2n पाई से आगे बढ़ते हैं, वैसा करते हैं। ठीक है, लिखने की भी मेरे ख्याल से जरूरत है क्या, लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, सब लिखा हुआ है आपके पास ऑलरेडी, तो बढ़िया है अपना, फिर अपन इस पे टाइम बचा लेंगे तो आगे अच्छे कर लेंगे क्वेश्चन। अब जैसे 2n पाई प्लस माइनस थीटा की मैं बात करूं तो उसके लिए ना एक बहुत अच्छा पॉइंट सीधा सीधा आप याद रख सकते हो, 2n पाई प्लस, जनरल बात कर रहा हूं मैं, केवल 360 की नहीं। अब अपन बात करते हैं 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अच्छा, उससे पहले एक ये 3 रूल तो याद होंगे ना, ये वाले 3 रूल की, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos theta, and tan of minus theta is equals to minus tan theta, है ना। ठीक है, राइट, मतलब cos वाला प्लस का रहता है, बाकी tan और sin जो है वो माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, राइट। नाउ अब 2n पाई प्लस माइनस की बात कर रहे थे। 2n pi plus minus theta, an integer, sin 2n pi plus minus theta, cos 2n pi plus minus theta, and very similarly tan 2n pi plus minus theta. An integer, an integer, है ना।
इसके लिए ना एक बहुत सिंपल सा लॉजिक आप याद रख सकते हैं कि जब भी आपके पास 2 पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल आएगा, 2 पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल आएगा, 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल, उसको जीरो कर दो सीधा, उसको सीधो जीरो कर दो आप। तो जितनी जगह भी मैंने 10 2n पाई लिखा है ना, आप उसको डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सिंपल सा बेटा, कि देखो ये जीरो की लाइन होती है, जब भी आप 2n पाई पर हैं, मतलब 2 पाई इंटू 1, आप ऐसा मान लो कि लाइक 2 पाई इंटू 1 की बात करूं, 2 पाई इंटू 2 की बात करूं, 2 पाई इंटू 3 की बात करें, तो इसका मतलब आप हमेशा इस लाइन पर जीरो पर, हमेशा 360, तो मीन्स यहां से स्टार्ट करना है। तो इसलिए जब भी 2n पाई आ जाए तो सीधा सीधा अपन जीरो कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन प्लस माइनस थीटा कॉस प्लस माइनस थीटा एंड टेन प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस में तो आप सीधा सीधा प्लस का कॉस थीटा लिख ही सकते हो, है ना। यहां पे डिपेंड करेगा, प्लस आया तो प्लस, माइनस आया तो माइनस, बिल्कुल ऐसे ही टेन में अपन करेंगे तो प्लस माइनस थीटा अपन कर सकते हैं। ठीक है, दो तीन वैल्यू निकाल के बता दो मेरे को हायर एंगल्स वाली। साइन 1920 डिग्री निकाल सकते हो ना, 1920 डिग्री। जीरो का रीजन बेटा वो ये दिव्यांश, जीरो का रीजन एक ही है कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप ये 0 डिग्री की लाइन है, तो जब आप 360 प्लस करते हो तो 360 डिग्री मतलब ये हुआ कि आप एक सर्कल पूरा करके आप जीरो पर आ गए। 720 करोगे तो आप दो सर्कल करके आप जीरो पर आ जाएंगे। तो इसलिए जब भी 360 प्लस 360 720 360 का कोई भी मल्टीपल लोगे तो यू विल बी ऑलवेज एट जीरो, दैट इज द। ठीक है, चलो सेकंड कॉस ऑफ 33 पाई बाय 4 tan of minus 9 पाई बाय 4। सही है फर्स्ट वाला, हाँ सही है फर्स्ट वाला, वेरी गुड। अर्नव 1/√2 एंड 2 पाई प्लस, हाँ ठीक है अर्नव, 8/32 1/√2 -1, वेरी गुड सही है। फर्स्ट वाला हो गया,
1920 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 1800। सबसे पहले 360 का मल्टीपल अलग कर लो, उसमें 360 के मल्टीपल को कर देंगे 0, तो साइन 120 डिग्री आ गया। साइन 120 को अपन लिख सकते हैं 90 प्लस 30, दैट बिकम cos 30, दैट इज √3/2। हाँ सही है वासु, सही है, सही है वासु, वेरी गुड। पहले ना 0 से 360 में ले आओ तो ज्यादा सही रहता, मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ, पहले 0 से 360 में ले आता हूँ ताकि फिर उसके बाद, अब इसमें तो खैर जैसे सीधा सीधा इसमें तो डिवाइड ही कर देना, इसमें तो कैसे डिवाइड कर दो, 33π/4, तो 4 8 जा, तो 8π प्लस π/4 लिख सकते हो, 8π प्लस π/4 है ना। 8π को सीधा 0 कर दो, 8π को 0 कर देंगे तो cos π/4 आ जाएगा 1/√2। tan -9π/4 में पहले माइनस बाहर ले, सबसे पहले माइनस बाहर ले लो, बिल्कुल सही है शशांक, पहले माइनस बाहर ले लो। tan ऑफ माइनस थीटा कितना, -tan थीटा हो गया। अब 9π/4 को क्या लिख सकते हैं, 2π प्लस π/4, 2π को लिख दो 0, बचा कितना -10π/4, और 10π/4 कितना हो गया -1 हो जाएगा। अच्छा उसमें ना जैसे एक पॉइंट और मैं बताता हूं कि जैसे इवन 8π आया, 8π को मैंने 0 कर दिया है ना, 8π आ जाए उसको अपन 0 कर दें, ठीक है, 6π 8π 6π 4π 2π ऐसा आ जाए तो उसको 0 कर सकते हैं ना, 2π 4π 6π 8π को 0 कर सकते हैं, है ना। अब मान लो कि ऐसा ऑड मल्टीपल में यदि आ जाता, ऐसा यदि ऑड मल्टीपल में आ जाता, ऑड मल्टीपल का मतलब लेट्स से मेरे पास आ जाए cos of 7π प्लस π/4, इसको क्या लिखोगे, 7π प्लस π/4 180, हाँ वेरी गुड, 180 लिख देंगे इसको, 7π को मतलब ऐसे लिख लो, 7π को फिर चाहो तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना। और डायरेक्ट वैसे 7π को करना हो ना तो सबसे अच्छा तरीका है 7π को, कि देखो जैसे अपन ये बोल रहे हैं ना कि 0 2π 4π यहां पर है, ऐसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इधर हो जाएगा, पाई 3π 5π ये इधर हो जाएगा, तो 7π मतलब यहां पर हो गया, 7π प्लस यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 7π प्लस प्लस मतलब यहां पर हो जाएगा, तो दैट विल बी माइनस cos π/4 हो जाएगा, तो -1/√2 आ जाएगा, है ना। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई जब भी हो तो आप यहां पर है, दैट इज 0, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब यहां पर, तो दैट इज पाई, उसको आप पाई भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो चलो ये तो मतलब सबको अच्छे से आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब अपन सीधे ग्राफ पर आ जाता है। ग्राफ बनाए थे क्या आपने, फिजिक्स में ग्राफ भी बनाए थे क्या, फेज 1 वाले तो बोल रहे थे नहीं बनाए शायद, फिजिक्स में ग्राफ बनाए थे क्या, अभी ग्राफ नहीं बनाए, नहीं मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले sin x cos x इनके ग्राफ बनाए क्या, बना लिए थे, tan cot के नहीं बनाए, tan cot sec cosec के, tan cot sec cosec वाले ओनली sin cos के, चलो ठीक है। चलो अब अपन एक एक करके ग्राफ लेते जाते हैं इनका, ठीक है। ग्राफ आपको याद रखना है, कहीं कहीं पे अपन ग्राफ रेंज फाइंड करने के लिए बनाए थे, हाँ ठीक है ना, ग्राफ भी याद रखना है। तो ग्राफ के साथ कुछ कुछ और एक दो स्टैंडर्ड चीजें हैं तो वो भी अभी से आप याद रखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स की यदि मैं डोमेन की बात करूंगा तो डोमेन इसका r हो जाएगा बच्चों, और इसकी रेंज की यदि मैं बात करूंगा तो रेंज इसका -1 से लेकर 1 तक हो जाएगा, और ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा,
जिसका पीरियड 2 पाई होगा। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें लिखी है मैंने। हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। डोमेन क्या होता है? डोमेन जहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड होता है, जहां पे आपका, अभी अपन डिफरेंशिएशन यूज नहीं करेंगे बेटा, अब मैं डिफरेंशिएशन यूज नहीं करूंगा अभी। डिफरेंशिएशन केवल अभी आप फिजिक्स में यूज करो, यहां पे नहीं करेंगे अपन, यहां पे एनालिटिकली करेंगे अपन। तो डोमेन अपन क्या बोलते हैं? जहां पे अपना फंक्शन डिफाइंड होता है। तो साइन एक्स क्या है? सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो दैट्स वाज उसका डोमेन। ठीक। रेंज, रेंज मतलब जहां जो वैल्यू वो देने वाला है, मतलब सीधे सीधे मैं बोलूं ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो x की जो वैल्यू है वो डोमेन है और y की जो वैल्यू है वो रेंज है। क्वाड्रेटिक में निकाली थी ना अपन ने रेंज, तो अपन क्या करते थे? y की ही रेंज निकालते थे अपन। ठीक है, राइट। तो इसलिए हाँ, रेंज मतलब उसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, और डोमेन मतलब वो किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो साइन एक्स जो है वो सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो दैट्स व्हाई डोमेन आर रेंज -1 से लेकर 1। ठीक है, कोडोमेन की बात बाद में करेंगे आयुष, कोडोमेन नेक्स्ट ईयर आएगा, अभी अपने को कोडोमेन यूज नहीं करना है। एक टर्म और मैंने लिखी है पीरियोडिक। ठीक है, व्हाट इज पीरियोडिक? पीरियोडिक फंक्शन अपन बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन जो एक रेगुलर इंटरवल में अपनी वैल्यू रिपीट करता है। रेगुलर इंटरवल में, ये ध्यान रखना, रेगुलर इंटरवल में अपनी वैल्यू रिपीट करता है। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होता है? उससे अपने को क्या फायदा होता है? देखो, उससे अपने को ये फायदा होता है कि मान लो मैंने बोला कि 2 पाई, इसका पीरियड है 2 पाई, तो 2 पाई पीरियड होने का मतलब यह है कि यदि मुझे 0 से 2 पाई में इसकी वैल्यू पता लग जाए, 0 से 2 पाई में इसका ग्राफ पता लग जाए, तो अगले 2 पाई से 4 पाई में मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जैसा 0 से 2 पाई में बनेगा बिल्कुल सेम 2 पाई से 4 पाई में बनेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही 4 पाई से 6 पाई में बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही 6 पाई से लेकर 8 पाई बनेगा। जो भी पीरियड होगा, जो भी पीरियड होगा, हर फंक्शन का पीरियड अलग अलग होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी अपने साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो आप 2 पाई पीरियड होने का मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करके आगे 2 पाई तक चले जाओ, ऐसा नहीं 0 से स्टार्ट करना, आप पॉइंट समझना। ठीक है, कि व्हाट आई मीन टू से कि मान लो मैंने ग्राफ बनाया, 2 पाई पीरियड बोलने का मतलब मेरा क्या है कि कहीं से भी स्टार्ट करके 2 पाई आगे तक चले जाओ। लेट्स से मैंने जनरली 0 से स्टार्ट करते हैं, इजी रहता समझना, 0 से 2 पाई, यहां से लेकर यहां तक स्टार्ट करा, तो जो चीज जैसा ग्राफ यहां पे बन रहा होगा बिल्कुल सेम 2 पाई से 4 पाई, बिल्कुल सेम 4 पाई से 6 पाई, बिल्कुल सेम -2 पाई से 0, तो कहीं से भी स्टार्ट करके +2 पाई, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, उसको अपन पीरियड बोलते हैं। तो अपन क्या है कि इसीलिए जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, तो ग्राफ में क्या है कि एक पीरियड में मैं ग्राफ बनाऊंगा, एक पीरियड में, एक पीरियड में ग्राफ बन गया और उसी ग्राफ को फिर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे तो अपना पूरा ग्राफ बन जाएगा इस तरह। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जैसे एक दो चीजें ग्राफ बनाने में मैं और यूज करूंगा, जो ऑलरेडी अब आपको मुझे लगता है सबको पता ही है वाली चीजें। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक क्वाड्रेंट में अपना नेचर चेंज नहीं करता है ना, एक क्वाड्रेंट में अपना नेचर चेंज नहीं करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि नेचर चेंज नहीं करने का मतलब, जैसे दो नेचर होते हैं जनरली फंक्शन के, तीन नेचर होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, है ना। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब ऐसा ग्राफ जाएगा बढ़ता हुआ, डिक्रीजिंग मतलब ऐसा नीचे ग्राफ, ऐसा, कांस्टेंट, तीन। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक क्वाड्रेंट में अपना नेचर चेंज नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 0 से लेकर 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब आपको 0 से लेकर 30 तक आपने देखा कि उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब यदि 0 से 30 तक इंक्रीज कर गई ना, तो 90 तक तो सोचना नहीं है आपको,
90 तक वो इंक्रीज ही करेगी। एक क्वाड्रेंट में नेचर चेंज नहीं हो सकता, फिर 90 के बाद भले फिर वो डिक्रीज करे या ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन यदि एक बार वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट हो गई किसी क्वाड्रेंट में, तो फिर वो उस क्वाड्रेंट के एंड तक तो वैसा ही रहेगा, या डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया तो एट द एंड ऑफ उस क्वाड्रेंट तक तो वो डिक्रीज करेगा। उसमें मुझे सोचने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये आगे अपन tan cot sec cosec के ग्राफ बनाएंगे ना, वहां पे ये पॉइंट्स बहुत हेल्प करते हैं अपने, वहां पे एसिम्पटोट्स वगैरह बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है, तो वो पॉइंट्स हेल्प करेंगे। आ गया कि नहीं वाला पॉइंट समझ में, क्वाड्रेंट वाला आ गया केस समझ में, कि एक क्वाड्रेंट में नेचर चेंज नहीं करना, एक बार बढ़ना शुरू हुआ ना तो उस क्वाड्रेंट के एंड तक तो बढ़ाते रखना है, या कम होना शुरू हुआ तो उस क्वाड्रेंट के एंड तक तो आपको सोचना नहीं है, उसी पैटर्न में उसको डिक्रीज कराते चलना। ठीक है, दूसरा आपको बताइए कि एक क्वाड्रेंट में यदि पॉजिटिव आ गया तो उस क्वाड्रेंट में वो थ्रू आउट पॉजिटिव ही चलेगा, और या एक क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ गया तो उस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव ही रहेगा। ये सबको पता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो एक क्वाड्रेंट में यदि ग्राफ पॉजिटिव साइड बनना स्टार्ट हुआ तो उसके एंड तक तो वो पॉजिटिव साइड पर ही चलेगा, ये सबको पता ही है। ठीक है, चलो तो अब इन दोनों तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेते हुए अपन ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी मैं कुछ एजम्पशंस भी लूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको अपन निकाल तो हर चीज सकते हैं, लेकिन अभी अपन डिफरेंशिएशन वगैरह ये सब नहीं जाएंगे उसकी कॉन्केविटी वगैरह पे। ठीक है, तो लेट्स से मैं यदि बात करूं तो जीरो से लेकर जीरो और साइन एक्स, नॉट जीरो, थीटा, वाई बोलता हूं उसको, थीटा भी नहीं बोलूंगा उसको, एक्स वाई, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180, है ना। मैं यहां तक की वैल्यू रख देता हूं, ठीक है, फिर आगे का ग्राफ मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, है ना। वन एक दो कोऑर्डिनेट में आपको वैल्यू से बता रहा हूं मैं, उसके बाद अपन डायरेक्ट बताएंगे। वैल्यू रखते हैं ना, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 0.5, 60 पे वैल्यू √3/2 आती है ना बच्चों, √3/2 को अप्रोक्स 0.8 लिख सकते हैं अपन। नाइन्टी पे 120 पे फिर वापस से √3/2 आती है, और 150 पे फिर से 1/2 आती है, और 180 पे 0 आती है। जीरो, 90, 180, 270 एंड 360। वैल्यू से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, वैल्यू से एक चीज समझ में आ रही होगी कि 0 से 90 तक वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और 90 से 180 वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और जिस पैटर्न में उसने इंक्रीज करा होगा उसी पैटर्न में डिक्रीज करा होगा। दिख रहा है, 30 उधर गए, 30 उधर, 60 उधर, 60, जिस पैटर्न में इंक्रीज करा होगा उसी पैटर्न में डिक्रीज करा होगा। लेट्स से 30 पे वैल्यू 0.5 आई होगी, 60 पे 0.8 आई होगी, 90 पे वैल्यू 1 आई होगी। तो मतलब ऐसा बोलूंगा, यहाँ पे यदि मैंने 1 मान लिया, समझ में आ रहा है बच्चों, देखो 90 पे 1, ये अप्रोक्स 0.8 मैंने मान लिया, और यहाँ पे लेट्स से मैंने 0.5 मान लिया, तो वैल्यू यदि यहां तक ऐसे इंक्रीज कर गई तो 180 तक भी सेम डिक्रीज करती हुई चलेगी। ठीक है, लाइक पैराबोलिक टाइप का शेप होगा, पैराबोलिक टाइप का शेप होगा। बस बेटा रेंज के बाद मैंने कुछ नहीं बताया, बस ये x की वैल्यू रखी है, y की वैल्यू रखी है, उससे मैं ग्राफ बता रहा था, है ना। x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखी, तो ग्राफ बता रहा था, और मैंने बस एक पॉइंट ये बताया था, ठीक है, कि एक क्वाड्रेंट में यदि इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करता जाएगा, और एक क्वाड्रेंट में यदि डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करता जाएगा, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो 90 तक तो इंक्रीज करेगा, फिर 180 तक डिक्रीज होगा। और बिल्कुल अब मैं आगे का डायरेक्ट बता रहा हूं, आप वैल्यू निकाल के बना सकते हो, सिमेट्रिकली चलेगा, तो दैट इज समथिंग लाइक दैट, ऐसा अपन बोल सकते हैं दिस वन।
ठीक है, और वेव, हाँ, और वो 90 के अबाउट सिमेट्रिकल चलता है बेटा, 90 के अबाउट ये पूरा सिमेट्रिकल है, 90 के अबाउट, है ना, मतलब 90 के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, देखो इसको सिमेट्रिकल बोलने का मतलब क्या हुआ, 91 की वैल्यू और 89 की वैल्यू सेम आएगी, 92 की वैल्यू और 88 की जो वैल्यू है वो सेम आएगी, ठीक है, राइट, तो वो वैल्यू सेम आएगी इन सब की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितना ऊपर जाता जा रहा है ना बिल्कुल वैसे उतना नीचे आता जा रहा है अपने पास, इस टाइप, ठीक है। हाँ एरिया तो निकाल सकते हैं, वो एरिया तो फिक्स भी होता है बेसिकली, एरिया अपन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं, एक्चुअली अपन एरिया यहाँ पे नहीं निकालेंगे, एरिया अपन इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे, है ना, और वो तो कांस्टेंट होता है, 2 यूनिट आता है उसका एरिया, फिक्स ही है वो, ठीक है, राइट, 0 to 90 बना सकते हैं, तो 0 से 90 फिर आगे में क्या दिक्कत हुई, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर है, चलो तो एक बार इसको बना लो, है ना, और इन जनरल यदि मैं बात करूं तो मतलब फास्टली बनाओगे तो ऐसा ही वेव टाइप की शेप अपने पास चलेगी, ये आपके पास 1 हो गया और ये आपके पास -1 हो गया। इसमें एक चीज और आप चाहो तो लिख सकते हैं कि sin x इज इक्वल टू 0 आ जाए, sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू n पाई, है ना। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में ना जैसे मैं एक चीज की बात करता हूं आपसे कि जनरली नहीं x इक्वल टू 0, बस वही मैं बात कर रहा था वैभव कि ये गलत ट्रेंड है, एक्चुअली क्या होता है कि 10th तक जो ट्रिग्नोमेट्री है ना आप 90 0 से 90 तक का डील करते हैं, जनरली 0 से 90 की डीलिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैं आपसे पूछूं sin थीटा 1/2 तो आप बोलेंगे थीटा 30 डिग्री, sin थीटा 0 तो आपने बोल दिया थीटा इक्वल टू 0, नहीं, राइट। अब अपन क्या है कि थीटा या एक्स की सारी वैल्यूज के साथ डील कर रहे हैं, तो आप जब कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उसके कंप्लीट सॉल्यूशन सेट बताते हो ना आंसर, ऐसा तो नहीं है कि एक आंसर बता दिया तो भी ठीक है जी चलेगा, या दो, जितने आंसर होंगे 3 होंगे तो 3 बताते हो, 2 होंगे तो 2 बताते हो, इनफाइनाइट हो गए तो इनफाइनाइट भी आंसर में बोलता हूँ, इंटरवल आता है तो इंटरवल बोलते हैं, जितने कंप्लीट आंसर आते हैं वो सब निकालते हैं अपन। सो दैट्स व्हाई अब आगे के लिए आप एक हैबिट बना लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जनरली बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे ही आपसे कोई भी sin थीटा इक्वल टू 1 बोलता है आप थीटा 90 बोल देते, नहीं वो हैबिट छोड़नी है अब आपको, ठीक है, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो की कोई भी जो वैल्यू है वो x की एक वैल्यू तो दे नहीं रहा होगा, फॉर एग्जांपल आप ग्राफ में देखो, यदि मैं आपसे पूछूं sin x इक्वल्स टू 0, तो sin x इक्वल्स टू 0 0 पर आ रहा है, उसके बाद 180 पर आ रहा है और आगे भी आता रहेगा, तो दैट्स व्हाई कभी भी sin x इक्वल्स टू 0 आ जाए तो sin x इक्वल्स टू 0 का मतलब होगा x इक्वल्स टू n पाई, x इक्वल्स टू n पाई, है ना, क्यों, क्योंकि sin x इक्वल्स टू 0 आता है तो ये आता है x इक्वल्स टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो इन जनरल में उसको बोलूंगा x इक्वल्स टू n पाई बोलेंगे, n पाई, केवल n पाई, अभी x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है, तो sin x इक्वल्स टू 0, आगे से कभी भी sin x इक्वल्स टू 0 आ जाए तो आपको x इक्वल्स टू 0 नहीं बोलना है बेटा, आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, n प्लस 1 पाई पे 1 आएगा क्या, मैं समझा नहीं, n पाई, ठीक है, हर एंगल के लिए n इंटीजर है, वेयर n इज द इंटीजर, n इज द इंटीजर, हर एंगल के लिए नहीं बोल रहा, हर एंगल के लिए नहीं बेटा, ये मैं केवल अभी sin x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं, हर एंगल की बात नहीं कर रहे अपन, केवल sin x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूं कि sin x इक्वल्स टू 0 से यदि आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो अपन क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू n पाई बोलेंगे, बाकी आगे सारे फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में पढ़ेंगे, अभी केवल इतना याद रख लो, बाकी sin x इक्वल्स टू 1/2 आ जाए तो क्या बोलेंगे, sin x इक्वल्स टू -1/2 आ जाए, वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का पार्ट है, वो उसकी अभी अपने को जरूरत नहीं है ना, उसकी जरूरत नहीं है आपसे, ठीक है, बना दिया ग्राफ सबने, बना लो जल्दी से, फिर मैं cos x वाले ग्राफ पे आता हूं, सारी चीजें लिख लेना, ये कुछ कुछ चीजें क्या धीरे धीरे अब आपको याद रखने पड़ेगी।
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या उत्कर्ष क्या लिखा है? दोनों आपने एक ही तो चीज लिखा, मैं समझा नहीं। ट्रिग्नोमेट्री FUNCTY ऐसा कुछ पूछ रहे हो क्या? मतलब दोनों सेम ही हो तो कुछ ऐसा अलग नहीं है इसकी से कोसेक्स की है क्या? हाँ, कोसेक्स के लिए ये सब चीजें सेम रहेगी बेटा। कोसेक्स के लिए बना लिया क्या साइन एक्स का ग्राफ सबने? रब कर दो इसको। दिव्यांशु ने बोल दिया, बस दिव्यांशु ने बोल दिया तो फिर रब कर ही देता हूं। चलो अब बात करते हैं कोसेक्स की। y इज इक्वल टू कोसेक्स की अपन बात करें। डोमेन वही रहेगा कोसेक्स का, ठीक है। रेंज वही रहेगा, पीरियोडिक वही रहेगा इसका, ठीक है। वैल्यूज थोड़ा बहुत बस क्या है, ग्राफ शिफ्ट होगा, इधर उधर शिफ्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, करेक्ट। ये 1 आ जाएगा cos 0 पे, cos 30 पे 0.8 आ जाएगा, इस पे 0.5 आ जाएगा, 90 पे 0 आ जाएगा, ये माइनस का 0.5 आ जाएगा, ये माइनस का 0.8 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ग्राफ बनाते हैं। जीरो जीरो पे 1 आएगा तो शेप समझ में आ रहा है। अब क्या होगा कि 1 से 0 तक जाएगा। अब डायरेक्ट बना दूं क्या मैं? देखो 1 से 90 या 1 से 0 जा रहा है, मतलब ये 1 से 0 ऐसे जाएगा, ठीक है। 0 पे 1 आ गया, 30 पे 0.8 आ गया, ऐसा मान लो 30 पे 60 पे 30 पे 0.8 आ गया और 60 पे 0.5 आ गया, ऐसे करते जाएंगे। और 90 के बाद 60 30 180, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ऐसे जाएगा। आपकी बार नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है, राइट। और फिर आगे ऐसा ही अपन चलाते जाएंगे दिस वन, ठीक है। 180 को मैं बीच में कर देता हूं, चलो 180 और ये 180 हो गया, ये 270 हो गया और ये 360 हो गया, और ऐसे आगे भी अपन ले जा रहे हैं। आयुष, उसकी ऐसे कोई लिमिट नहीं है। जो चीज आप पूछ रहे हो ना कि एक दिन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए, मैं इसके नहीं, देखो ऐसा, ये तो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा ना यार। आप एडवांस लेवल की बात करोगे तो एडवांस लेवल के 10-12 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम, लेवल ऑफ क्वेश्चन, उन सब पे डिपेंड करता है। तो इन सब चीजों की अपन फिक्स गाइडलाइन नहीं बना सकते कि मुझे एक दिन में कितने क्वेश्चन करने हैं। टॉपिक पे डिपेंड करता है। मान लो आज मुझे थ्योरी ज्यादा पढ़नी है, क्वेश्चन कम कर पाऊंगा मैं, तो उन सब पे डिपेंड करता है। तो इस चीज को एकदम से क्या है कि मतलब फिक्स नहीं कर सकते। मैं फिक्स नहीं कि हाँ मैं बोल दूं भाई 25 क्वेश्चन डेली करने, नहीं। अब 25 क्वेश्चन मान लो आप एडवांस, उस समय हो सकता है टॉपिक ऐसा चल रहा हो, टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कभी कोई टॉपिक बहुत इजी रहता है, कैलकुलेशन कम लगती है, उसमें क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते जाते हैं, ठीक है। आगे आप बढ़ोगे, मान लो किसी क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, उस पर टाइम लगता जाता है, ठीक है। तो आप आवर्स को फिक्स कर सकते हो, ठीक है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फिक्स नहीं करना कभी भी, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुछ चीजों को फ्लेक्सिबल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, कुछ चीजों में अपन ने वो रिजिड नहीं होना है, ठीक है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली, है ना। जैसे दिव्यांशु ने, किसने बोला, हाँ अक्षर बोल रहा है। अब कोई कोई बिगनर बॉक्स बहुत इजी रहता है, ठीक है ना, जल्दी से हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ बिगनर बॉक्स में टाइम लगता है। अभी आप एक्सरसाइज पे चले जाओ, ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा, एक्सरसाइज 2 के करोगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए वो आप उसको लिमिट नहीं कर सकते, उसको लिमिट नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम जरूर, हाँ भाई टाइम की आप बात करो,
तो डिपेंड करता है कि आप टाइम यदि दे रहे हो तो कम से कम 2 घंटे डेली, 2 से 3 घंटे का एक मिनिमम स्पेंड जो रहता है एक सब्जेक्ट पे, 2 से 3 घंटे मिनिमम आपको देने चाहिए एक सब्जेक्ट, मिनिमम 2 से 3 घंटे, है ना। अब वो डिपेंड करता है थोड़ा बहुत कि कभी आपने फिजिक्स ज्यादा कर ली तो मैथ्स में 2 घंटे दे दिए, फिजिक्स में 3 घंटे दे दिए, है ना। कभी मैथ्स ज्यादा कर ली, कभी केमिस्ट्री ज्यादा कर ली, तो डिपेंड करता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज ये सब चीजें फ्लेक्सिबल रखो, क्योंकि डिपेंड करता है ना यार। अभी मान लो आज आज जैसे मैथ्स से मान लो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा करने का नहीं है, तो अपन ने दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम दे दिया, ठीक है ना। किसी दिन मान लो उस सब्जेक्ट का चैप्टर एंड होगा, उस दिन उसमें ज्यादा काम नहीं होगा, तो उसमें अपन कर सकते हैं। तो उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। कुछ कुछ चीजों को बहुत रिजिड लेके नहीं चलना, रिजिड लेना है तो बस टाइम को, यहाँ भाई इतने घंटे मुझे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, तो काम तो अपने आप से निकल जाएगा अपने पास, ठीक है ना। 7 से 8 घंटे। रूपांशु कौन है? राशि, राशि 7 से 8 घंटे, ठीक है। बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है, तो बहुत चीजें डिपेंड करती है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो हो गया कोसेक्स का ग्राफ बना दिया क्या सभी ने? समझ में आ गया? कोसेक्स का ग्राफ बिल्कुल वही है, तो कोसेक्स के ग्राफ में नया तो कुछ है ही नहीं, वही साइन एक्स वाला ही ग्राफ था वो, तो बस ये कि स्टार्ट 1 से करना है, और आगे यदि इसको बढ़ाना हो तो आगे ऐसा अपन बढ़ा सकते हैं, आगे ऐसा अपन बढ़ा सकते हैं, इस टाइप से अपन बना सकते हैं कोसेक्स का ग्राफ, ठीक है। कोसेक्स का भी डोमेन आर ही रहेगा बेटा, उसके डोमेन में भी कोई दिक्कत नहीं है, रेंज उसकी -1 से 1 ही रहेगी, पीरियोडिक 2 पाई रहेगा। हाँ, कोसेक्स के लिए भी मैं एक चीज की और बात करूंगा, 3 चीजों की बात करते हैं अपन कोसेक्स के लिए। कोसेक्स या चलो अभी एक की बात कर लेते हैं, जरूरत तो पड़ती नहीं। कोसेक्स इक्वल्स टू 0, कोसेक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो डोमेन रेंज का मीनिंग बता देता हूं मैं तनीषा। देखो डोमेन का मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, डोमेन का मतलब कोई कोई सा भी फंक्शन लियो, ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं है, अपन ने चाहे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया था वहां पे भी अपन बात, डोमेन सेट ऑफ रियल वैल्यूज व्हिच वी कैन पुट इन द फंक्शन। सिंपल डेफिनेशन ये है कि x की उन वैल्यूज का सेट जो अपन फंक्शन में रख सकते हैं, फंक्शन में रख सकते हैं। आप बोले रख तो सारी सकते हैं, नहीं, रखने का मतलब जो फंक्शन जिसको फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसी बात करता हूं, इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेट्स से 1/x-1, इसमें आप कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते? आप x की 1 नहीं रख सकते, बाकी सब रख सकते हैं ना। तो मैं इसका डोमेन बोलूंगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। यही आप मेरे से बोलते हैं x+2, इसमें सारी वैल्यूज रख सकते हैं, रख सकते हो, तो इसका डोमेन में क्या बोलूंगा? आर बोल दूंगा इसका डोमेन, है ना। तो मतलब मैं तो ये मान के चलता हूं कि मेरे पास -∞ से लेकर +∞ तक के नंबर हैं, है ना। -∞ से +∞ तक के नंबर हैं। अब उस नंबर में से मुझे सोचना है कि मैं कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूं, वो मेरा डोमेन हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो तो आर हो गया, कोई 1-2 वैल्यू छूट रही है R-1, कभी कभी और कोई कंडीशन, मान लो मैंने बोला √x-1, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो √x-1। अब √x-1 में आप कौन सी वैल्यू रख सकते हो? वही वैल्यू रख सकते हो जिसके लिए x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा, वही रख सकते हो, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गया, तो उसका डोमेन क्या हो गया बच्चों? 1 से लेकर इनफाइनाइट बोलूंगा इसका डोमेन, इसका डोमेन 1 से इनफाइनाइट बोलेंगे आप, क्योंकि अंडर रूट को डिफाइन करना है, अंडर रूट को डिफाइन करना है तो उसके अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, है ना। आगे बात समझ में? डोमेन, ठीक है। चलो तो अब cos x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा था मैं, तो cos x इक्वल्स टू 0 में बताओ बच्चों क्या होना चाहिए? x इक्वल टू cos x इक्वल्स टू 0 में क्या बोलोगे? x इक्वल टू क्या बोलोगे? कुछ कुछ बता रहे थे बच्चे, n π/2 नहीं वैभव, 2n π ना ना। चलो आप उल्टा काम करना आपको, मैं आपको 3-4 एंगल लिख, अभी किसी का सही नहीं आया, किसी का भी सही नहीं, एक का सही दिख रहा है मेरे को, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो भी गलत। हाँ ये सही भी लिखा है, आसिम ने सही लिखा है, आसिम का सही आया, बस आसिम का नहीं। आयुष, आयुष आपका भी गलत है। देखो क्या क्या होते थे, कहां कहां पे 0 आ रहा है? 90, 3π/2, फिर ऐसे आगे जाओगे 5π/2, ऐसे आगे जाओगे तो 7π/2। इसको ऐसे समझो आप,
कि इट्स लाइक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। हाँ, तो ऑड को कभी भी लिखना हो, ऑड को कैसे लिखेंगे? हाँ, या तो 2n+1 लिख लो या 2n माइनस, दोनों चलेगा। 2n+1 भी चलेगा, 2n-1 भी चल जाता है ना। जनरली अपन 2n+1 लिखते हैं जनरली, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2n-1 भी आप लिखोगे तो एक्सेप्टेबल रहेगा। एन इंटीजर होता है। क्लियर है बात? चलो 10x पर आते हैं अपन आगे। y is equals to 10x। अब 10x का देखो टू मैन क्या बोलेंगे, जैसे अभी आपने 1/x-1 का बताया था ना, x माइनस r-1 करके, क्यों? क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं हो रहा था, है ना। ऐसे ही यदि मैं 10x की बात करूंगा तो sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। तो आप यूं समझो कि जहां जहां पे cos x 0 आएगा वहां पे डिफाइन नहीं हो पाएगा ना 10x, जहां जहां पे cos x 0 आएगा वहां पे डिफाइन नहीं हो पाएगा ना। तो cos x कहां पे 0 आ रहा था? यहां पे 0 आ रहा था, r-, 2n+1 इंटू पाई बाय 2, r-2n+1 इंटू पाई बाय 2। आई बात की नहीं? बात समझ में ये होगा ना भाई, जहां जहां पे cos x 0 आ रहा होगा उसको हटा दो, बाकी सब जगह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेंज इसकी r होगी और इसका पीरियड पाई होगा, इसका पीरियड पाई होगा। इसलिए अब 10x में एक बात अच्छी हो गई कि 10x में एक बात अच्छी हो जाएगी कि आप केवल पाई के इंटरवल में ग्राफ बना लेंगे। कोटेक्स में डोमेन r-4, बिल्कुल सही है अक्षर, अक्षर बिल्कुल सही है। तो अब इसमें एक बात अच्छी हो गई, केवल मैं पाई के इंटरवल में ग्राफ बना लूंगा, वही ग्राफ में रिपीट करता रहूंगा, केवल पाई के इंटरवल में ग्राफ बना के वही ग्राफ में रिपीट करता रहूंगा, ठीक है। इसलिए मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं -90 से स्टार्ट करते हुए, -90, -60, -30, 0, 30, 60, 90, -90, -60, -30, ठीक है, 0, 30, 60, 90। दिस इज नॉट डिफाइंड, -√3, ये 1/√3 होता है। 1/√3 मतलब अप्रोक्स 0.5 मान लेता हूं मैं। अब सही है वासु? ठीक है, -1.7 माइनस का 0.5, 0.5, 1.7 है नोट। अच्छा, इसमें ना जैसे आप देखो, मैंने ना जैसे साइन कॉस का जब ग्राफ बनाया था तो मैंने 0 से 180 वाला लिया था, साइन कॉस के ग्राफ में 0 से 180, है ना। यहाँ पे मैं -90 से +90 लिया है। उसका रीजन है, अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपन क्यों -90 से लेकर +90 ले रहे हैं, ठीक है। जीरो, 90, 180,
270 माइनस 90 जहां जहां पर भी tan नॉट डिफाइंड आ रहा है, हाँ एग्जैक्टली राइट, जहां जहां पे भी cos x 0 जा रही है मतलब tan x की वैल्यू इनफाइनाइट अप्रोच कर रही है। एसिम्प्टोट बताया था कि नहीं था आपको? एसिम्प्टोट ये बताया ना शायद, एक एसिम्प्टोट हमने लिया था पहले। एसिम्प्टोट नहीं बताया? log x के ग्राफ में बताया था शायद, log x के ग्राफ में नहीं किया? ठीक, एसिम्प्टोट होता है टेंजेंट एट इनफाइनाइट। एसिम्प्टोट होता है टेंजेंट एट इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब जैसे आप टेंजेंट बनाते हैं ना सर्कल में, राइट, तो मतलब एक तरह से एसिम्प्टोट मतलब एक ऐसी लाइन जो ग्राफ को इनफाइनाइट पे टच करेगी, ऐसी लाइन जो ग्राफ को कहां पे? इनफाइनाइट पे टच करे, है ना। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल log x का ग्राफ अपन ने बनाया था, ऐसा था ना, ग्राफ तो बताया था शायद log x का, याद है ना, राइट। तो log x का ग्राफ ऐसा था, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में ये वाली जो लाइन थी, वर्ड तो यूज करा है मेरे को याद है, ये वाली जो लाइन थी, ये लाइन है एसिम्प्टोट। क्यों? क्योंकि ये लाइन है ना इस वाले ग्राफ को इनफाइनाइट पे टच करेगी। इनफाइनाइट मतलब वो अभी मैंने टच हो रहा, टच नहीं हो रहा, वो आप जितने पास जाओगे उतनी पास जाती जाएगी, और एक तरह से कहां पे टच करेगी? वो इनफाइनाइट पे टच करेगी, इनफाइनाइट। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोट, इसको मैं एसिम्प्टोट बोलता हूं। तो ऐसे tan, cot, sec, cosec चारों में एसिम्प्टोट आएगी। जहां पे भी इनफाइनाइट आ गया मतलब एसिम्प्टोट आने, इनफाइनाइट आ गया तो एसिम्प्टोट आने आपके पास। कहां पर? ये 90 पे। तो कभी भी जब आपको tan, cot, sec, cosec का ग्राफ बनाना हो ना बेटा, तो सबसे पहले एसिम्प्टोट बनाओगे आप, सबसे पहले एसिम्प्टोट। फॉर एग्जांपल 90 पे एसिम्प्टोट बना दिया, 270 पे बना दिया, माइनस 90 पे बना दिया, एंड माइनस 270 बना दिया। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज समझना, ये एसिम्प्टोट है ना। एक मिनट समझ लेना पहले बेटा, पहले समझ लो, ग्राफ बाद में बना लेना, पहले इधर समझ लो, ठीक है। जैसे ये लाइन एसिम्प्टोट कहां पे बनाएंगे? जहां पे भी वो नॉट डिफाइंड आ रहा है ना, tan cot sec cosec में नॉट डिफाइंड मतलब वो अप्रोचिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट आ रहा है, वहां पे एसिम्प्टोट बनाना है। तो 90 x = 90 पे बन गया, x = 270 पे आ गया, ऐसा। अब इस लाइन पे मेरा ग्राफ फिक्स है, या तो इधर से ऐसा जा रहा होगा इसकी तरफ, या इधर से ऐसा जा रहा होगा, या इधर से ऐसा, दो ही बनेंगे, या तो इधर से ऐसा या इधर से, दो ही ग्राफ बनेंगे, ठीक है। कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 0 से 90, 0 से 90 में tan थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। 0 से 90 पॉजिटिव, तो नीचे तो जा ही नहीं सकता ग्राफ, क्योंकि नीचे जाने का मतलब तो वो वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई, तो ग्राफ ऊपर जाएगा, ऐसा ही जाएगा, चॉइस ही नहीं है उसमें आपके पास, ग्राफ ऐसा ही जाएगा। आप बोले कि ऐसे कट करके आ जाए, नहीं, कट करके भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैंने अभी एक पॉइंट बोला था, एक क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं करता है, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही आ रहा है, मतलब यहां से ऐसा अप्रोच कर रहा है तो मतलब ये भी कंफर्म हो गया पॉजिटिव आएगा, तो 0 से तो फिर पॉजिटिव ही आएगा। तो कुल मिला के यहां से, और 0 से -90 में बिल्कुल नेगेटिव आता है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ग्राफ, बाकी तो वैल्यू देके आप चेक कर सकते हो, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, पूरा इंक्रीज करता हो। बाकी वैल्यू भी ले सकते हो, वैल्यू लोगे तो 30 डिग्री। अच्छा अब आप देखना, देखो 10x में, एक मिनट एक चीज और समझ लो, एक मिनट इधर समझ लो, जैसे 30 डिग्री पे वैल्यू आती है 0.5 मतलब 1/√3,
60 डिग्री √3, 45 के बीच में 1 आती है, ठीक है। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि tan थीटा इज इक्वल टू 100, tan थीटा इज इक्वल टू 100 एंड थीटा 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan थीटा इक्वल टू 100 में भी थीटा में ऐसा बोल सकता हूं कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। आ रही कि नहीं बात समझ में? ठीक है भाई, 60 पे वैल्यू √3 हो गई, 60 पे वैल्यू √3 हो गई, √3 मतलब कितनी, 1.7। अब 60 से 90 के बीच जो मैंने ग्राफ बनाया है वो 1.7 से लेकर कहां तक चला गया, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब 1.7 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू आप यहां पे लिख दो, √3 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू आप यहां पे लिख दो, वो जो थीटा आएगा वो 60 से 90 के बीच में ही आएगा। यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, आगे भी आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो आप 100 लिख दो, 1000 लिख दो, ठीक है, पूरा जो भी आएगा 60 से 90 के बीच में आएगा। और इसीलिए tan थीटा इज द ओनली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो व्हिच गिव्स एंगल फॉर एवरी वैल्यू। आप कुछ भी लिख दो यहां पे, भाई रेंज आर है ना, रेंज आर होने का मतलब ही क्या हुआ कि थीटा tan थीटा सारी वैल्यू दे रहा है, तो आप यहां पे इक्वल टू में ना कुछ भी लिख दो, थीटा मिलना है कंफर्म। सेम फॉर द कॉट, कॉट के लिए भी ऐसा ही होगा बेटा, कॉट के लिए भी होगा, ठीक है। रेंज अलग आएगी, 60 से 90 नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एंगल आएगा। आई कि नहीं, वाली बात समझ में आई कि नहीं, किसी को डाउट है इस वाली बात में जो मैंने लिखा है ये, ठीक है देखो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स, लेकिन कब क्वेश्चन में कहां पे यूज होना मतलब वो एक अलग बात होती है, ठीक है। तो बस एक ये वाला पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, राइट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आर वैल्यू आ सकता, हर क्वाड्रेंट में आएगी, हर दो क्वाड्रेंट, भाई पीरियड का मतलब ही यही हुआ ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पीरियड हर 180 का कुछ भी दे दो मुझे आप, एक 180 का कोई सा भी स्लॉट दे दो मेरे को आप, चाहे -90 से 90 का स्लॉट दो, चाहे 0 से 180 का स्लॉट दो मुझे, पीरियड पाई बोल दिया ना मैंने, तो पाई बोलने का मतलब कोई भी 180 का एक स्लॉट आप मेरे को दे दो, उस स्लॉट में हर वैल्यू आएगी, एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी सारी, और एक क्वाड्रेंट में सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। आप -90 से 90 की बात कर रहे हो तो सारी पॉजिटिव वैल्यू 0 से 90 में जाएगी, सारी नेगेटिव वैल्यू -90 से 0 में जाएगी। आप 0 से 180 की बात करते तो सारी पॉजिटिव वैल्यू 0 से 90 में जाती, सारी नेगेटिव वैल्यू 90 से 180 में जाती, इस तरह से, ठीक है। ऐसे 180 से 270, 270 से आगे, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब और रुक जाओ यार, वो डोमेन, अब वापस से डोमेन पे कैसे आऊंगा यार, 4 फंक्शन में डोमेन अपन ने लिख दिया, अब आप पूछ रहे हो डोमेन वापस से, थोड़ा सा अपडेट करो फिर। डोमेन मैंने 2 बार 3 बार एक्सप्लेन कर दिया वैसे तो यार, है ना, ठीक है। तो अब आगे का ग्राफ यदि मैं बात करूं, आगे का ग्राफ मैं बात करूं तो ऐसा हो जाएगा, और बिल्कुल आगे का ग्राफ भी ऐसा ही हो जाएगा, इस तरह से। ये 10x का ग्राफ हो गया, ठीक है, राइट। चलो बना लो अब 10x का ग्राफ बना लो, तो फिर अपन cot x का ग्राफ भी ले लेंगे जल्दी से। ओम इधर समझ लो बेटा, डोमेन अपन बोलते हैं जहां पे अपना फंक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है, उन वैल्यूज के सेट को डोमेन बोलते हैं जहां पे अपना फंक्शन डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल 10x में cos x जब 0 आएगा, ठीक है, तो वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, तो cos x से जहां जहां पे 0 आएगा वो वैल्यू मैंने हटा दी, तो इसलिए r - 2n + 1 * π/2 डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज वेयर फंक्शन डिफाइंड,
where function defined. चलो अब कोटेक्स का ले लें। जीरो 30 60 90 120 150 180 इसका डोमेन बोलो R माइनस क्या लिखेंगे? इसका डोमेन क्या लिखेंगे? R माइनस n पाई। रेंज इसकी भी रेंज R, इसकी भी रेंज R। पीरियड इसका भी पाई है, पीरियड इसका भी पाई है, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइंड है, 30 पे 1.7 है, 60 पे 0.5 है, 90 पे 0, cot 90 0 हो जाता है, ये माइनस का 0.5 होता है, माइनस का 1.7 होता है, 180 का नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा आयुष, अब आपको वाली एक चीज समझ में आ गई होगी। देखो आपने एक क्वेश्चन जो मेरे को भेजा था स्लोप वाला एंगल, आयुष ने भेजा था, किसने भेजा था? स्लोप वाला एंगल का, तो वो जो आप 10x के लिए जो बात कर रहे थे ना, आयुष ने भेजा था क्या? अब देखो 10x वाला जो था ना, अब आप देखो यहाँ पे देखो, आप 10x वाले एंगल के लिए सीधा सीधा 10x इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। 10x देखो आप साफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें, सीधा सीधा इंक्रीजिंग है। आप थीटा बढ़ाओ 10x की वैल्यू बढ़ेगी, चाहे वो नेगेटिव में ले लो चाहे आप पॉजिटिव में ले लो, बढ़नी है वो तो सीधे सीधे, ठीक है। अब कोटेक्स की यदि मैं बात करूं, कोटेक्स की, कोटेक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से लेकर 180, ठीक है। 0 30 60 90 120 150 180, 0 से लेकर ये हो गया आपका 180, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो इसके एसिम्पटोट्स कौन कौन से हैं, इसके एसिम्पटोट्स कौन कौन से हैं? 0 है, 180 है ना, इसके एसिम्पटोट्स, ये एसिम्पटोट है, ये एसिम्पटोट है। अब देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, 90, सबसे अच्छा तरीका क्या है, 0 से 90 में वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, 0 से 90 में वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो एसिम्पटोट पे मैंने बता रखा भाई, ये लाइन एसिम्पटोट है तो ग्राफ या तो इधर से ऐसा जाएगा या इधर से ऐसा जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो पॉजिटिव है तो मेरे पास पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ग्राफ मुझे इधर से ही लाना पड़ेगा। पॉजिटिव है तो ग्राफ मुझे इधर से ही लाना पड़ेगा। एसिम्पटोट पे तो चॉइस ही नहीं है, या तो इधर से ऐसा आएगा या इधर से आता है ना। अब इधर से ऐसा आ गया तो 90 तक का मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, 90 तक मुझे ऐसा ही लेके जाना पड़ेगा।
ठीक है, और 90 से 180 ऐसा जाएगा। आई नहीं बात समझ में? और बिल्कुल ऐसा ही आप आइजर बना लो, और बिल्कुल आगे चाहो तो आगे बना लो आप। अच्छा, अब आपने देखो एक चीज और कंपेयर करी हो, एक चीज और कंपेयर करी हो साइन कॉस के ग्राफ में और टेन कॉट के ग्राफ में, कि साइन कॉस का जो ग्राफ है ना, वो 0 से 2 पाई तक पूरी एक साइकिल बना रहा था, 0 से 2 पाई तक, उसके बाद फिर रिपीट हुआ था। जबकि टेन और कॉट का ग्राफ आप देखोगे तो 0 से 180 में एक साइकिल बनाया, उसके बाद फिर एक, इसने 0 से 180 तक में एक साइकिल बनाई, 180 0 से 180 के वाला ही उसमें कॉपी पेस्ट हो रहा है ना उससे। हाँ, 10x के एक तरह से ऑपोजिट हो, शिफ्ट भी हुआ और ऑपोजिट भी हुआ। ठीक है राइट। तो इसमें आप बता सकते हो कि कॉटेक्स में यदि मैं कॉटेक्स इज इक्वल टू 100 लिख देता, तो x की वैल्यू आप कहां से कहां तक बोलोगे? कॉटेक्स इज इक्वल टू 100 लिख देता तो x की वैल्यू आप कहां से कहां तक बोलते? सबसे स्मॉलेस्ट, जो मैं बिना कैलकुलेशन, स्मॉलेस्ट 0 से 180 तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो दिख ही रहा है 0 से 180, 0 से 180 का भी सबसे छोटा था। वेरी गुड अमन। 0 से 30 स्मॉलेस्ट लिखता तो 0 से 30, क्योंकि अब वो वैसा हो गया ना, बिल्कुल ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो 30 आपका 1.7 होता है, तो ये 1.7 से दिस यहां से लेके 0 से 30 आ जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड, 0 से 30। ठीक है, चलिए बना लीजिए अब इसका ग्राफ। हाँ हो सकता है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, वेरी उत्कर्ष, बिल्कुल सही। मैंने इसीलिए कोई भी एक पॉसिबल इंटरवल, वन ऑफ दिस इज ऑब्वियसली वन ऑफ द पॉसिबल इंटरवल। यदि मैंने एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो 0 से 30 इज वन ऑफ द पॉसिबल इंटरवल। इसमें जितनी बार आप 180 दोनों साइड ऐड करोगे, हर बार आपका आंसर सही आएगा। 180 से 180 प्लस 30, ठीक है, 360 प्लस 0 से लेकर 360 प्लस 30, हर बार आपका आंसर उसमें सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल। कॉट 10 के ग्राफ में वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट अचानक पहुंचे। हाँ, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया आपने खुशबू, कि आपने एक चीज बहुत अच्छी पकड़ी है कि जैसे देखो इधर से अपन जा रहे हैं तो वो इधर से माइनस इनफाइनाइट जा रही थी, है ना, और इधर से जा रहे हैं तो वो प्लस इनफाइनाइट जा रही है। तो मतलब एक तरह से ऐसा लगा कि वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट जंप कर गई एक तरह से, है ना। एक्चुअली क्या होता है देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। दिस पॉइंट इज द बेसिकली डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, है ना, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस अभी तक क्या क्वाड्रेटिक का ग्राफ देख रहे थे, तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ में तो क्या होता था, अपना पेन उठता ही नहीं था, सीधा पैराबोल, कहीं पे ब्रेक ही नहीं होता था। लेकिन कुछ कुछ फंक्शंस अपने पास ऐसे होते हैं, ठीक है। रूपांशु आप परेशान मत हो, वो पिछले वाले क्वेश्चन से था, आप पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक नहीं कर पाए होगे उसको। लास्ट वाले क्वेश्चन में अभी मैंने अभी पहले नहीं थे क्या आप बीच में 10x इक्वल टू 100 लिखा था, तो उसमें मैंने बोला था कि x की वैल्यू 60 से 90 होगी, तो उसी से लिंक कर रहे थे वो, ठीक है राइट। तो हाँ, तो मैं एक बात कर रहा था कि वो जो आपने पॉइंट बोला था खुशबू, वो सही पॉइंट है वो। तो एक्चुअली क्या होता है कि यदि फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट और राइट की वैल्यूज में कोई मैचिंग नहीं होती। मतलब आपको बोला कि यार इसके जस्ट पहले तो मुझे माइनस इनफाइनाइट मिल रहा था और इसके जस्ट आगे प्लस इनफाइनाइट, वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होता है। तो डिसकंटिन्यूअस जहां पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, कहां पे होता है, जहां पे भी एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं वहां पे हो जाता है डिसकंटिन्यूअस। तो कहीं पर भी यदि ऐसा डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो उसके लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू में कोई मैचिंग नहीं होती है, फिर वो कुछ भी हो सकता है। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है
इधर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू है, इधर प्लस इनफाइनाइट। दैट्स व्हाई। अब एक मिनट, एक बहुत ही अच्छा पॉइंटर जैसे यहां पे आया, मैंने 180 की वैल्यू नॉट डिफाइंड बोली। आप समझना, देखो मैंने 180 को इनफाइनाइट भी नहीं बोला है और 180 को माइनस इनफाइनाइट भी नहीं बोला है ना। 180 को मैंने नॉट डिफाइंड बोला है। नाउ अब मैं आपसे यदि बोलूं कि मैंने बोला y इज इक्वल टू cot x टेंडिंग टू 180, अब आपको चीज सही समझ में आएगी। अब मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू cot x एंड x टेंडिंग टू 180, सो व्हाट आई शुड राइट, y टेंडिंग टू वेदर प्लस इनफाइनाइट लिखूं या माइनस इनफाइनाइट लिखूं। भाई एग्जैक्ट 180 पे तो डिफाइन नहीं है, ये कंफर्म है। एग्जैक्ट 180 पे तो डिफाइन नहीं है, ये मुझे कंफर्म है। लेकिन इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि आप x 180 की तरफ लेके जा रहे हैं तो y की वैल्यू अब प्लस इनफाइनाइट बोलेंगे या माइनस इनफाइनाइट। यहां पे आपको इस चीज का डिफरेंस समझ में आएगा कि आपको यदि मैं एक्सटेंडिंग टू 180 लिख रहा हूं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 180 आप किधर से जा रहे हो, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 180 जाने के मेरे पास दो रास्ते थे। मैं इधर से इधर भी जा सकता था और इधर से इधर भी जा सकता था। यदि आप इधर से 180 जा रहे होते तो y की वैल्यू आपको माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करती हुई दिखती, और यदि आप इधर से जा रहे होते तो y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करती हुई दिखती। तो इसलिए ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जहां पे इनफाइनाइट दे रहे हैं ना बेटा, चाहे आप tan की बात कर लो, cot की बात कर लो, sec की बात कर लो, cosec की बात कर लो, तो जिसे आप 1090 सीधे इनफाइनाइट बोल देते हैं। नहीं, अब दो चीजें याद रखना, यदि मैं एग्जैक्ट 1090 लिख के दे रहा हूं या एग्जैक्ट cot 180 लिख के दे रहा हूं या एग्जैक्ट cot 0 लिख के दे रहा हूं तो नॉट डिफाइंड। एग्जैक्ट 180 लिख दिया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन ऐसे लिख के दे रहा हूं, इसीलिए देखो आप डिफरेंस समझ लो। 180 पे बोलोगे तो सीधे मैंने नॉट डिफाइंड लिखा है, लेकिन आप ऐसे एरो बना के लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट। वो नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे, पर ठीक है थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं। एक्सटेंडिंग टू 180, x 180 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x 180 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 180 नहीं जाएगा कभी भी। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि व्हेन x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 180 तो y अप्रोचिंग टुवर्ड्स प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, डिपेंड्स कि वो 180 आप किधर से जाओगे। यदि आप इधर से 180 जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट, और इधर से जाओगे तो प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट में बहुत डिफरेंस है बेटा, ठीक है। नॉट डिफाइंड मतलब एक ऐसी वैल्यू जो मुझे नहीं पता है, और इनफाइनाइट मतलब एक ऐसा नंबर जो लार्जेस्ट नंबर है। तो नॉट डिफाइंड मैंने कहीं पे लिखा मतलब वो वैल्यू तो है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। लेकिन यदि लिखा है इनफाइनाइट बोल रहा हूं तो इनफाइनाइट मतलब आई वांट टू से कि दैट इज द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर की तरफ बात कर। रूपांशु आपका क्या डाउट है बेटा, रूपांशु आप क्या डाउट है। cot x इक्वल्स टू 100 का मीनिंग समझ नहीं आया बेटा, ये आपने बीच में छोड़ दी है या तो क्लास। अभी इससे पहले मैंने 10x इक्वल्स टू 100 लिखा था। देखो बीच में क्लास कभी भी जंप करके आओगे तो बड़ी मुश्किल है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने 10x इक्वल्स टू 100, तो वहां पे मैंने बताया था कि 10x इक्वल्स टू 100 होगा तो x की वैल्यू 60 से 90 डिग्री के बीच में हो सकती है। तो उसी को रेफर करते हुए मैंने लिखा था सेम क्वेश्चन यदि मैं कोटेक्स में लेता हूं तो कोटेक्स इक्वल्स टू 100 मतलब यहाँ पे 1.7 है, यहाँ पर 100 होगा, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 30 के बीच में हो सकती है, इसलिए, ठीक है। नॉट डिफाइंड और नॉट डिटरमिनेंट में कोई डिफरेंस नहीं, वो एक ही है। नॉट डिटरमिनेंट और नॉट डिफाइंड एक ही है बेटा, दोनों एक ही है अपने पास, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलो तो अब मेरे दो ग्राफ बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अपन दो ग्राफ लेते हैं अब, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा यदि अब नेटवर्क एरर आ गया था, या तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके बात सोचो आप कि यदि 5 बच्चों के नेटवर्क एरर आ गया था, पांचों ने चीज मिस कर दी, तो पांचों बच्चे यदि दोबारा पूछेंगे तो उस हिसाब से तो फिर क्लास कैसे आगे बढ़ पाएगी। तो यदि 1 मिनट कोई चीज छूट गई थी अपनी तो दोबारा एक बार मेरे को नोट्स देख लेने चाहिए, है ना। थोड़ा सा उस
और अपन दोबारा देखते हैं तो वो लिंक हो जाती है, इसमें क्या है ना। चलो, और किसी का कोई डाउट है क्या? बाकी मेरी तरफ से क्लास एंड है, किसी को कुछ है तो हाँ मैं अभी कर देता हूँ, अभी तुरंत ही कर देता हूँ मैं, है ना। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं रूपांश, है ना। किसी का और कोई डाउट है तो रुक जाओ, नहीं तो ठीक है, बाकी मेरी तरफ से क्लास एंड हो गई। अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं सेक और कॉसेक का, ठीक है। और बाकी है मैं अभी अभी जस्ट अपलोड कर ही देता हूँ, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, ठीक है। एक डोमेन के लिए कौन बोल रहा था? डोमेन के लिए हाँ अच्छा, ओ सॉरी मैं बोलना भूल गया, बिगनर बॉक्स 1 करना भाई, बिगनर बॉक्स 1 कर सकते हो, बिगनर बॉक्स 1 कर सकते हो, ठीक है। बिगनर बॉक्स 1, इसका बिगनर बॉक्स 1 तो वो 10th वाला ही है, बिगनर बॉक्स 1 तो 10th वाला ही है, 10th वाला ही, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय। अब वो आयुष उसको स्ट्रेट लाइन में करना, वो 10 स्लोप वाले को, लिए इतना मत परेशान हो। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, भयंकर रात्रि भाई दिव्या।